नमस्कार, योग गुरु धीरज चैनल में आप सभी साधकों का स्वागत है। वशिष्ठ योग एक ऐसा संस्थान है जो प्राचीन वास्तविक योग को हूबहू आप तक पहुंचा रहा है। जैसे ही उसकी वास्तविकता आप तक पहुंचती है, आपका कायाकल्प जीवन रूपांतरण होना तय। आज हमारे साथ कुछ ऐसे साधक हैं जिनके जीवन में काफ़ी समस्या थी, परेशानियां थी, चाहे वो तन की हो, मन की हो, अलग अलग सेक्टर से वो बिलोंग करते हैं या करते थे, आज रूपांतरित हो चुके हैं। और इस रूपांतरण की डोर वही है कि आप सही तरीके से निगरानी में निरोगी काया का संकल्प लेकर के आश्रम में आते हैं तो जरूर तौर पर एक लगातार अध्ययन से, अध्यापन से रूपांतरण होना तय। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं, हमारे साथ ऋषि जी हैं। ऋषि जी आईटी सेक्टर में हैं। ऋषि जी किस तरह की, थोड़ा सा आप सामने आ जाएंगे, किस तरह से आईटी सेक्टर में तनाव रहता है और उसका हमारे स्वास्थ्य पर असर होता है? आपको क्या हुआ? आप शिविर में भी आए, थोड़ा सा अनुभव बांटेंगे। जी, मैं आईटी में काम करता हूँ, तो हमारी जो टाइमिंग है काफ़ी ख़राब रहती है क्योंकि हम लोग देर रात तक काम करते हैं और खान पान का कुछ ठीक नहीं रहता है। तो पहले मैं शिविर में आया था, तो उसमें हमने 15 दिन का हुआ था शिविर, तो उसमें मुझे काफ़ी चेंजेस आया। मेरी जो नींद है वो काफ़ी सुधर गई और उसमें आपने काफ़ी गाइड किया कि कैसे अपने को नींद और खाने से और योग से हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो उसमें मेरे को काफ़ी फ़ायदा हुआ और मैंने फिर योग को जारी रखा। तो 2 महीना अभी हो गया लगभग, और उसमें मेरे को अभी समस्या मुख्य तौर पे क्या थी? जैसे व्यक्ति के तौर पे आप क्या क्या समस्याओं से जूझ रहे थे जिससे आप बाहर आए? तो समस्या मेरे को पेट की समस्या जो थी काफ़ी थी, और एसिडिटी बढ़ना, खाना हजम ना होना, रात को नींद नहीं आना। और क्योंकि पेट और दिमाग जो है काफ़ी जुड़ा हुआ है, जैसे दिमाग की प्रॉब्लम आती है तो पेट भी काफ़ी ख़राब होता है। सही। और पेट खराब होता है, दिमाग भी खराब होता है। बिल्कुल। तो ये जो कनेक्शन है, ये आपने काफ़ी अच्छे समझाया था और हमने इसको इम्प्लीमेंट किया तो काफ़ी फ़ायदा हुआ है। तो काफ़ी फायदा हुआ, हम चाहेंगे, धन्यवाद आपका। और यानी आप अगर सही तरीके से करते हैं तो चीज़ें आपके हिसाब से घटित होने लगती है। 15 दिवसीय शिविर में वो आए थे जहां लगातार हर दिन 10 घंटा उस शिविर में कायाकल्प की तैयारी होती थी। और इसी तरह एक शिविर में पहले से भी आए हुए हैं, रायपुर में हम लोगों ने शिविर किया था उस वक्त, आवासीय शिविर, और ज़्यादातर आवासीय शिविर अहमदाबाद में होता है। दिसंबर में भी हम लोग करने जा रहे हैं, 17 से 26 दिसंबर, इस बार 10 दिवसीय खास तौर पर चिकित्सा शिविर है। उसके बारे में ताना बाना देंगे। सुनील जी मर्चेंट नेवी में है, क्या प्रॉब्लम हुआ, तो क्या निदान है हुआ था? आप दोबारा एक बार फिर से आए हैं कि थोड़ा सा जंग अगर लग गया हो तो उसको झाड़ लिया जाए, लेकिन पहले क्या मुसीबत थी, क्या तकलीफ थी? गुरुजी मेरा एक्सीडेंट हो थोड़ा गया। कैमरे को फेसिंग करके बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। गुरुजी मेरा एक्सीडेंट हो गया था 2008 में, और उससे ही मैं जूझ रहा था। डॉक्टरों के पास गया, काफ़ी बॉम्बे, दिल्ली, ये सब, तो मेरा बोला कि सर्जरी करना पड़ेगा। तो कहाँ की सर्जरी? स्पाइन स्पाइन की, हाँ। यानी आपका बल्जिंग हो गया था, हाँ। या जो भी अलग अलग तरह का L4 L5 में यस। इस तरह की समस्या। हाँ, तो मेरे को फिर मैंने यूट्यूब पे देखना स्टार्ट किया, तो फिर गुरुजियों का मेरे से परिचय हुआ, गुरुजियों से बात हुई, तो गुरुजियों ने फिर सजेस्ट किया कि हमारा शिविर लग रहा है रायपुर में, आप वहाँ पे आ जाओ। हम वहाँ पे गए, 15 दिन का शिविर। पहले क्या तकलीफ थी? शिविर तो सब लोग समझ ही रहे हैं, आपको किस तरह की समस्या होती? मेरे को यूरिन नहीं आता था, यूरिन के लिए 5 से 10 मिनट यूरिन की भी एक समस्या थी इनको कि बहुत डिस्कम्फर्ट रहता था, और वाजिब तौर पे आपका यूरिनल ट्रैक अगर डिस्कम्फर्ट हो जाएगा, खास तौर पे आप जहाज में काम करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी मुसीबत है। और तब जब आपको 9 महीना शिप में रहना हो, बाकी समय घर में रहना हो, तो चुनौती अलग तरह की है। यूरिन की समस्या आज कैसी है? हाँ, अभी मेरे को नॉर्मल हो रहा है, किसी तरह की समस्या नहीं। वो तकलीफ जो थी यूरिन की, हाँ। क्या थी तकलीफ? जैसे मैं यूरिन करने जा रहा हूँ तो मेरे को 5 मिनट, और वो प्रेशर के साथ ऐसे। हाँ, मैं तो जान ही रहा हूँ। दरअसल आपको बताना चाह रहा था कि यूरिन की इनकी जो समस्या थी वो ये थी कि काफ़ी देर रुकना पड़ता था, फिर यूरिन आए, फोर्स करना पड़ता था तब यूरिन आए। आज वो नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने
देखा कि जो पैल्विक जो है उस एरिया में जो अपान वायु है वो डिस्टर्ब रहता है, कैसे हम अपान को फिक्स करें। तो हर बार शिविर में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि किसको क्या समस्या और उसके हिसाब से हम कैसे डिज़ाइन करें। जैसे हम कपड़े हैं, ये कोई टी शर्ट पहन रहा है, मैं कुर्ता पहना हुआ हूँ, भरत जी भी हैं कुर्ते पहने हुए हैं, हर लोग अपने अपने कद काठी के हिसाब से पहनते हैं। उसी तरह योग का जो वशिष्ठ योग का कॉन्सेप्ट है कि जैसे टेलरिंग करते हैं, यानी आपके लिए क्या जरूरी है उतना चीज बताया जाए, साइंटिफिक तरीके से बताया जाए, उसको सही अलाइनमेंट हो, आसन करने का सही विज्ञान हो। एक आसन दिखाइए, कोई त्रिकोण आसन हो या कुछ भी जो आपको पसंद आता हो, कि कल को आप फेसिंग इधर रखिए। अगर रेगुलर कैमरा यूज नहीं करते तो थोड़ा सा इनको ख्याल में नहीं हो, आप लोग देखते रहिए, समझते रहिए। तो कई चीज़ अभी भरत जी भी हैं, आप उनके बारे में भी कुछ नई चीज़ें जानकारी मिलेगी। हाँ, तो आप देख रहे हैं कि कहीं भी हमने कहीं इनको करेक्ट नहीं कराया है, लेकिन सही तरीके से त्रिकोणासन की बड़े बड़े लोग देख रहे हैं, चैनल में आते हैं, मठाधीश हैं, लेकिन बारीक चीज़ों का ख्याल नहीं रहता कि कंधे से पैर कैसे एक लाइन में रहेगा, पाँव का डिस्टेंस में हील एक दूसरे से कैसे मिलेगा, पैल्विक इधर वापसी में दूसरे साइड, पैल्विक को कैसे फ्रंट में रखेंगे, कैसे स्पाइन को लंबी करके छाती को उभारेंगे, ऐसे कई सारी बारीकियां हैं जिसको आप बताते हैं। और इस शिविर में जैसे अभी 10 दिवसीय शिविर भी है, तो इस 10 दिन में 40 से 50 आसन, 10 मुक्त प्राणायाम, सही तरीका, सही क्रम, खुद आप जाने कि भाई आधा घंटा है तो हम क्या करें, 1 घंटे के अभ्यास है तो क्या करें। तो स्पाइन अब ठीक है, मस्त है, ठीक है, और थोड़ा बहुत जो भी रहे नियमित योग से ठीक करते रहे। धन्यवाद आपका। आगे की ओर बढ़ते हैं। तो मैं यही बता रहा था कि हम घर में रहें। भरत जी, ये होता है कि जो साधकों के बीच में कि यहाँ तो गुरुजी पकड़ पकड़ के ठीक करा दिए ऐसे करके, लेकिन घर में कौन हमको ठीक कराएगा। तो घर में आप स्वयं अपने आप को जज कर सकें उस ज्ञान से जो शिविर में आपको दिया गया, उस पद्धति से जिससे आप जो गढ़ रहे। होता है क्या कि हम आधे घंटे बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता है कि वो मेहनत सही दिशा में लग रहा है या नहीं। हम अपने तल पर बहुत सारा प्रयत्न करते हैं स्वयं को स्वस्थ रखने के लिए या बीमार होने पर हम उससे बाहर निकलने के लिए, लेकिन उसका रास्ता कितना है। बड़े बड़े मठाधीश सब योग के नाम पर आपको पश्चिमी संस्कृति से जोड़ रहे हैं, ये योग नहीं है। महर्षि पतंजलि कह रहे हैं स्थिरम सुखम आसनम, क्या कहीं आपको लग रहा है कि इसमें स्थिरता है? ये उछाल, ये भूचाल जो है आपको स्वास्थ्य से दूर कर रहा है। भरत जी के साथ आपका पहले भी वीडियो है, और भरत जी किस तरह से आए थे अस्वस्थ होकर के, अल्सरेटिव कोलाइटिस की समस्या थी, काफ़ी तनाव इनको जो पहले का काम था उसके कारण था, और वास्तविक रूप से जब आपकी समस्या शुरू होती है कई बार लूज मोशन जाते थे, लेकिन आज धीरे धीरे यहाँ से ठीक हुए, फिर सामाजिक जीवन में अपना काम करते रहे, और बाद में लगा कि स्वयं वशिष्ठ योग के साथ जुड़ करके सेवा का ये जो कार्यक्रम है, लोगों को हील करने का जो अभियान है उसमें जुड़ा जाए। तो क्या अनुभव है? जी, सबसे पहले मैं ज़रूर ये बताना चाहूँगा सभी हमारे साधकों को कि एक उदाहरण, अच्छा उदाहरण है कि अंगीठी यानी चूल्हा जो होता है, आजकल तो वो नहीं है, लेकिन पहले कोयले वाली अंगीठी आती थी। बिल्कुल। तो कोयले वाली अंगीठी में कोयला डालते थे और कोयला जलता था और खाना पकता था। उसमें से एक जलती ही कोयले को निकाल दीजिए तो आप देखेंगे कि वो एकदम शुरुआत में अंगीठी में लाल था, एकदम उष्मा था, एकदम अच्छी थी, आप उसको निकाल नहीं सकते। लेकिन 10 मिनट 15 मिनट के बाद वही कोयले का टुकड़ा वो शांत ठंडा हो जाता। तो अंगीठी में ठीक था, प्रज्वलित था, निकलते ही क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो मैंने भी यही देखा कि जैसे ही मैं गया तो मैं फिर धीरे धीरे कटने लगा, कॉमन स्ट्रीम से, योग के स्ट्रीम से मैं साइड हो गया। मुझे लगा कि मुझे अब कमाना चाहिए, मैं फिट हूँ, चैलेंज हूँ, और फिर मैं अपने आप को जोतने लगा बैल के तरह। दिनचर्या के काम में मैंने अपने आप को बैल बना दिया। बता रहे हैं कि जैसे आप ठीक होते हैं आपको माया पुकारने लगती है जोर से। फिर जैसे ही से मैं अपने आप को जोतने लगा, फिर से उन रोगों की वापसी थोड़ी आहट से सुनाई पड़ी, तो आपका आह्वान हुआ, फिर मैं जाग गया। सही। और फिर मैंने योग की धारा में छलांग लगाई। तो आप देख रहे हैं कि छलांग लग गई है, कहीं कई तरह से फिट है, पूरी तरह से फिट है। कहाँ एक पीड़ित व्यक्ति जो बार बार
भोजन के नाम से डर रहा है। खाना है लेकिन हर भोजन एक डर पैदा करता है कि इसको खाएंगे और लूज मोशन के लिए दौड़ेंगे। फिर उस डर से आगे है कि परिवार से दूरी हो गई, शादी किए नए नए, लेकिन बीमारी जो है शादी जो वैवाहिक जीवन का आनंद है उसको जीने नहीं दे रहा है। पत्नी कहीं है, पति कहीं है, और बाद में अभी नन्हा मुन्ना भी है। हाँ, उसमें एक बात और वैवाहिक जीवन आपने छेड़ा है तो जी। एक है कि पहले और पत्नी हमारी बिस्तर पे रोती थी कि कैसा आदमी शादी हो गया है, छूता तक नहीं है। मैं डरता था कि क्या हो गया हमारा, जाहिर है कि शरीर को अपना तब शरीर ही खत्म है तो और क्या हो सकता है, बाकी चीज क्या है। जीवन चले, पहले इतना हमारे में ऊर्जा नहीं थी कि जीवन चल पाए, लेकिन योग ने धीरे 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 ताकत दी, ऊर्जा दी, और अभी की ऊर्जा इतनी अच्छी है कि पत्नी सुखी है, हम लोग अच्छा वैवाहिक सफल जीवन जी रहे हैं। तमाम तरह की जो है अर्थ है, काम है, सब हमें। और सबसे अच्छी बात क्या है कि जो व्यक्ति कल कोलाइटिस पीड़ित था, आज वो हमने इनको खास तौर पर जिम्मा दिया है कि आश्रम में खास तौर पर जो पेट रोग से संबंधित व्यक्ति आते हैं उस पे अपने अनुभवों के साथ जो वशिष्ठ योग ने आपको प्रणाली दी है उसको अपने अनुभवों के साथ गूंथ करके उनको पहुंचाइए। और ऐसे कई लोग हैं जो सीधे शिविर में आते हैं और यहाँ पर भी आश्रम में व्यक्तिगत तौर पर मिलते हैं और उनका रूपांतरण तय हो रहा है। ये है अच्छी बात कि जस्ट आप रूपांतरित हो गए, ये तो एक अच्छी बात है। बड़ा अभियान ये है कि उस रूपांतरण का, उस अनुभव का आप दूसरों में भी बंटवारा करते हैं। तो हम धन्यवाद आपका, और इनका वीडियो आप देख सकते हैं फिर से, जिसमें उन्होंने उस समय भरत जी के चेहरे को देखिए, और आज जो गुलाबी भरत जी हैं नीले शर्ट में, उसको भी आप महसूस कर सकते हैं। एक बात दर्शकों को, जरूर साधकों को जानना चाहूँगा कि YouTube देखते हैं सब लोग, लेकिन YouTube एकदम से कचरा वाला एक फ्लो हो गया आजकल। ठीक है, हम लोग भी हैं उसी में, हम लोग भी अपने ज्ञान को दे रहे हैं, लेकिन बहुत सारी इतनी सारी गड़बड़ियाँ हैं वहाँ पर चैनल्स की, और इतने गलत योग वहाँ पर कराए जा रहे हैं कि हमारे साधक भ्रमित हो जाते हैं कई बार। तो मैं करबद्ध निवेदन करूंगा कि भ्रमित ना हो। कालनेमी हर चौराहे पे खड़ा हो गया है, हनुमान जी को तो एक ही मिला था, यहाँ हर चौराहे पे खड़ा है, आपको हदान आना पड़ेगा, नहीं तो आपको फिर झेलते रहना पड़ेगा सब कुछ। कभी ये लो, कभी उसके यहाँ, कभी ये मेडिसिन, कभी पैथी बदलो, कभी डॉक्टर बदलो, और झेलते रह जाएंगे, आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। बाद में डॉक्टर ने गया कि अमुक डिजीज तो ठीक होता ही नहीं, ऐसे ही चलेगा। ये इम्पोर्टेंट संदेश है कि कालनेमी ने भ्रमित कर दिया था हनुमान जी को और संजीवनी बूटी से दूर कर दिया था। आप करने की कोशिश थी, लेकिन हनुमान जी तो अपने आप में सामर्थ्यशाली हैं, कालनेमी पर प्रहार करके ही उनको संहार कर देते हैं। आप हनुमान जी नहीं हैं, लेकिन हनुमान जी भी फंस जाते हैं कुछ क्षण के लिए, आप आसानी से फंस रहे होंगे। इन्होंने सावधान किया है कि YouTube में हर वो व्यक्ति उस तरह से चीज़ों को प्रस्तुत नहीं कर रहा है जो वशिष्ठ योग का चिंतन है कि कैसे मानवीय स्वास्थ्य को परिवर्तित किया जाए, उनके हित के लिए काम किया जाए। और आप हमेशा किसी भी वीडियो को देखें कि कितना डिटेलिंग में वशिष्ठ योग बता रहा है, तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि फर्जी दावों वाले वीडियो से दूर रह करके वास्तविक प्राचीन योग को अपनाइए। और ये भी गुजारिश है कि 17 से 26 दिसंबर का जो शिविर है उसमें आप सिर्फ आसनों को सही सीखते नहीं है, प्राणायाम को नहीं, उसका क्रम आप सीखें कि हमारा शरीर क्यों बीमार हो जाता है और हम कैसे आसानी से स्वयं को स्वस्थ रख सकते हैं। शिविर में आपका यह अनुभव हो जाता है कि स्वस्थ रहना आसान है, लेकिन उस आसानी को हम जानते नहीं और बीमार होना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो हम उन तमाम सूत्रों को यहाँ टटोलेंगे, समझेंगे। एक फाउंडेशन कोर्स है जिसको आप समझ लेते हैं, हो सकता है कि कोई व्यक्ति 30 से 40% रिकवर हो शिविर में, कोई 50%, कोई 70%, लेकिन जो ज्ञान आपको यहाँ से मिलेगा उसको पकड़ करके जब आप घर में जाएंगे और नित्य साधना करेंगे, क्योंकि आप देखें ऋषि जी आ रहे हैं, आज से 2-3 महीना हो गया शिविर में आने से। भाई सुनील जी आए थे, वो काफी साल पहले आए थे जब वो पीड़ित थे। भरत जी का 2-3 साल पहले का वीडियो आपने देख चुके हैं। तो एक निरंतरता बनी रहनी चाहिए। आप शिविर से जब जाते हैं तो जो ज्ञान मिला है वो ताउम्र आपका काम आने वाला है। यानी ये समय आप, जैसे मैंने एक इन्वेस्टमेंट करके एक टी शर्ट या कुर्ता बनवाया, ये ताउम्र मेरे जीवन में काम नहीं दे सकता। मैं BMW कार भी ले लूं, आप ले लें, अभी आश्रम तो नहीं ले पाएगा, लेकिन आप ले लें, तो
क्या होगा, वो BMW भी आपका जीवन भर साथ नहीं देगा, लेकिन वशिष्ठ योग का ज्ञान जीवन के आखिरी क्षण तक रूपांतरण की कड़ी और एक ऐसा सूत्र बन करके आएगा जो आपको संजीवनी देता रहता है। तो बेशक आप भी रूपांतरण के एक हकदार हैं। आप आइए, आप बस दर्शक नहीं बने रहिए, आप सिर्फ पीड़ित मत बने रहिए। बहकावे में एलोपैथ से आयुर्वेद, आयुर्वेद से होम्योपैथ, पैथी के बंदर बांट में मत फंस जाइए, बल्कि जो वास्तविक प्राचीन योग है उसको अपनाइए। रूपांतरण कायाकल्प तय है। और ऐसे लोगों को डिलीट करना शुरू कीजिए जिन्होंने योग को तमाशा बना रखा है, योग के नाम पर उछल कूद फैला रहे हैं, जस्ट अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं और योग को बेड़ा गर्क कर रखा है, अपना कद बढ़ा लिया और योग को कहीं मझधार में छोड़ दिया। ऐसे लोगों से भी सावधान रहेंगे। कालनेमी पर प्रहार जारी रहेगा और आपको स्वयं बजरंग बली बनना है, योग बली बनना है। आज इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।